बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा था, वीरेंद्र सिंह। वह बड़ा ही अजीब किस्म का राजा था। शिकार करना, दरबार लगाना और झूठ मूठ की तारीफें सुनना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। पर एक समस्या थी, राजा को अपने राज्य की जनता की असली हालत का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसी राज्य में एक किसान रहता था, हरिया। हरिया बड़ा ही चतुर और मजाकिया किस्म का आदमी था। गरीबी में भी हंसना मुस्कुराना उसका शौक था। गांव में हर कोई कहता था, अरे भाई, अगर हरिया यहाँ है तो हमें दुखी होने की जरूरत ही क्या है। दुख भी मजाक बन जाता है। अरे, उसके मुंह से एक बार सुन ले तो रोना भी हंसी में बदल जाता है। एक दिन राजा ने सोचा, मुझे अपनी प्रजा की हालत का पता लगाना चाहिए। कहीं मंत्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, क्यों न भेष बदल कर निकलूं। राजा ने अपनी दाढ़ी मूंछ लगाई, फटा पुराना धोती कुर्ता पहना और साधारण आदमी बनकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में उसने देखा, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं और बच्चे नंगे पांव इधर उधर दौड़ रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ी हरिया किसान पर, जो खेत में हल चला रहा था और साथ ही गाना गा रहा था। हल जोतूंगा, बैल थकाएंगे, पसीना बहेगा, मगर हंसी आएगी। धान मिलेगा आधा, कर लेगा जमींदार, बाकी बचा तो घर वाली रोटियां बनाएगी। राजा धीरे धीरे उसके पास गया। अरे भाई, काम तो बड़ा कठिन है, धूप भी तेज है, थकते नहीं हो? थकता हूं क्यों नहीं मालिक, पर क्या करें, जब पेट में भूख और घर में बच्चे हों तो धूप भी छोटी लगती है और थकान भी हंसी में बदल जाती है। पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? राजा और मंत्री लोग तुम्हारा कर ले जाते हैं और तुम्हें आधा भी नहीं मिलता। गुस्सा तो आता है, पर गुस्से से पेट भरता है क्या? हम तो सोचते हैं, चलो राजा जी को भी खिलाना है, मंत्री जी को भी खिलाना है और हमको भी थोड़ा चखना है। राजा को हंसी भी आई और शर्म भी। उसी समय गांव के बच्चे पास आ गए और हरिया से बोले, चाचा हरिया, कल रात घर में चूहा आ गया था। माँ ने कहा चूहा राजा का जासूस है, सबका अनाज गिन रहा है। हाँ, फिर हमने चूहे को पकड़ा और कहा, अबे ओ राजा के जासूस, जाकर अपने राजा को बता देना, हमारे घर में तो अनाज सिर्फ 3 रोटियों का है। सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। राजा भी हंस पड़ा, पर भीतर से थोड़ा शर्मिंदा हुआ। गांव में सूरज ढलने लगा था, खेतों से लोग घर लौट रहे थे। राजा भेष बदलकर अब तक हरिया के साथ खेत में ही बैठा था। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा हरिया है, पर गांव वाले मुझे हरिया हंसोड़ा बुलाते हैं, क्योंकि मैं दुख में भी हंसता हूँ और दूसरों को भी हंसाता हूँ। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि रोने से अनाज नहीं उगता मालिक, और हंसने से भूख थोड़ी देर भूल जाती है। राजा को यह सुनकर गहरी चोट लगी, लेकिन साथ ही उसे हरिया की समझदारी पर हैरानी भी हुई। हरिया ने राजा को अपने घर बुला लिया। घर क्या था, 4 खपरेल की दीवारें, एक टूटी खाट, कोने में मिट्टी का चूल्हा और ऊपर से छत में 2 बड़े छेद। अरे सुनो जी, ये मेहमान कौन है? अरे भगवान, ये तो बड़े आदमी लगते हैं, मगर कह रहे थे कि गरीब का दुख देखना है। मैंने कहा, हमारे घर चलो, यहाँ तो दुख का मुफ्ता ही मुफ्ता है। हरिया की पत्नी ने 2 सूखी रोटियां और प्याज रखा। लो मालिक, यही हमारा शाही खाना है। इसे खाने के बाद अगर प्यास लगे तो कुएं का पानी 5 सितारा होटल जैसा लगेगा। राजा ने रोटी खाई, सचमुच कठोर थी। उसने सोचा, मैं दरबार में सोने चांदी की थालियों में खाता हूँ और यहाँ किसान सूखी रोटी खाकर भी हंसते हैं। रात को गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। ढोलक बज रही थी और हरिया मजाक सुना रहा था। सुनो सुनो, एक बार एक मंत्री गांव आया। उसने पूछा, गांव में सबसे अमीर कौन है? मैंने कहा, भाई, सबसे अमीर तो हमारा जमींदार है, क्योंकि उसके पास हमारा कर्ज है, हमारी जमीन है और हमारा अनाज भी। मंत्री हक्का बक्का रह गया। गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे। राजा भी हंसी रोक नहीं पाया। राजा ने हरिया से धीरे से पूछा, हरिया, तुम्हें कभी लगता है कि राजा कुछ करे तुम्हारे लिए? मालिक, राजा अगर करना चाहे तो बहुत कर सकता है, पर असली राजा तो वही है जो जनता की थाली में रोटी देखे और उसके बच्चे स्कूल जाएं।
हमें महल और दावतें नहीं चाहिए, हमें बस इतनी राहत चाहिए कि भूख से कोई न मरे। राजा चुप हो गया। उसे लगा मानो किसी ने आईना उसके सामने रख दिया हो। अरे हरिया, कल तेरी भैंस पड़ोस के खेत में चली गई थी। जमींदार ने कहा ये भैंस जुर्माना देकर ही वापस मिलेगी। अरे, भैंस जुर्माना देगी या मैं? राजा चौंका। ये आदमी खेत में मेहनत भी कर रहा है और मजाक भी उड़ा रहा है, पर ये गरीबी में इतना खुश कैसे है? गांव वाले फिर हंसने लगे। राजा ने सोचा, यहाँ तो इंसान से ज्यादा कानून भैंसों पर लागू होता है। रात को राजा लौटते वक्त सोचने लगा, मेरे दरबार में मंत्री रोज कहते हैं कि प्रजा खुश है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये लोग भूख और तकलीफ में हैं, फिर भी हंसते हैं। हरिया जैसा किसान मेरे राज्य की असली ताकत है। वह तय कर चुका था कि अब वह असली हालात जाने बिना राज नहीं करेगा। सुबह का समय था। हरिया अपने खेत में हल जोत रहा था, तभी राजा भेष में भी पहुंच गया। अरे मालिक, आप फिर आ गए। लगता है हमारी सूखी रोटी का स्वाद ऐसा चढ़ा कि आप भूल ही नहीं पा रहे। हाँ भाई, तुम्हारी रोटी तो मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारी बातें तो उससे भी ज्यादा। ये हल तो बहुत पुराना हो गया है, नया क्यों नहीं लेते? मालिक, नया हल लेने के लिए पहले पुरानी जेब में पैसा होना चाहिए। जेब खाली हो तो हल भी खाली खाली लगता है। राजा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने चुपके से तय किया कि वह हरिया की मदद करेगा। अगले दिन उसने गुप्त रूप से एक नया हल और बैल उसके दरवाजे पर भिजवा दिए। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। अरे हरिया, ये नया हल और बैल कहाँ से आया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? अरे बेवकूफो, अगर मैं चोरी करता तो पहले अपने घर की टूटी छत बदलता, हल और बैल बाद में लाता। सभी हंस पड़े। हरिया सोच में था, ये नया हल और बैल किसने भेजा होगा? गांव में अफवाह फैल गई, कोई बड़ा आदमी हरिया की मदद कर रहा है। लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद यह खुद राजा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा खुद भेष बदल कर आया हो? अरे, अगर राजा हमारे गांव आया होता तो सबसे पहले जमींदार की दुकान पर कर वसूलता और हमारे घर की रोटियां गिनने बैठता। एक दिन गांव में मेला लगा। हरिया ने राजा भेष में को भी अपने साथ बुला लिया। मेले में झूले, मदारी का खेल और मिठाइयों की दुकानों का मजा था। मालिक, देखो ये जलेबी। हमारी बीवी कहती है, अगर रोज जलेबी मिले तो गरीबी भूल जाए, पर जलेबी वाली बीवी तो मिलती नहीं। मेले में एक नाटक भी हो रहा था, न्याय प्रिय राजा। उसमें दिखाया गया कि कैसे राजा प्रजा की समस्याएं सुनता है। गांव वाले बोले, काश हमारा राजा भी ऐसा होता। राजा ने यह सुना तो उसका सिर झुक गया। मेले से लौटते वक्त हरिया ने मजाक में कहा, मालिक, आप भी बड़े अजीब हो। बोलचाल देखकर तो लगता है कि पढ़े लिखे हो और चाल ढाल देखकर लगता है कि कोई रईस हो। कहीं आप राजा तो नहीं? नहीं भाई, मैं तो बस एक गरीब मुसाफिर हूँ। अरे डरिए मत मालिक, अगर आप राजा निकल भी आई तो भी हम तो यही कहेंगे, राजा हो या रंक, हरिया की सूखी रोटी सबको खानी पड़ेगी। राजा राहत की सांस लेकर हंस पड़ा। अब राजा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि वह दरबार लौटकर बड़े सुधार करेगा, लेकिन उससे पहले वह हरिया को अपने असली रूप में दिखाना चाहता था। उसने सोचा, मैं कब तक छिपा रहूंगा? हरिया को सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। गांव में अब कई दिनों से चर्चा थी कि हरिया के पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा है। कभी नया हल, कभी बैल और कभी कपड़े। धीरे धीरे हरिया का घर थोड़ा संवरने लगा था। भगवान, ये सब तो जैसे आसमान से बरस रहा है, पर मेरा तो भगवान से भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं है कि वो रोज मेरे लिए तोहफे भेजे। शायद तुम्हारी हंसी ही भगवान को पसंद आ गई हो। एक दिन गांव में जमींदार आया। उसने देखा कि हरिया का घर पहले से अच्छा हो गया है। ओए हरिया, ये नया हल, बैल और कपड़े कहाँ से आए? कहीं चोरी छकारी तो नहीं की? अरे जमींदार जी, अगर चोरी करनी होती तो सबसे पहले आपका अक्ल चुरा लेता। उसमें सबसे बड़ा खजाना छिपा है, बेवकूफी का। गांव वाले जोर से हंसने लगे। जमींदार चिढ़ गया।
तभी पास खड़ा राजा भेष में बोला, जमींदार जी, हरिया ईमानदार है, आप बिना वजह उस पर शक मत करिए। जमींदार ने शक की नजर से राजा को देखा और बोला, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और तेरी बोली, तेरे हाव भाव, कहीं तू राजा तो नहीं? गांव वाले चौंक गए, माहौल चुप हो गया। अरे छोड़ो जमींदार जी, अगर ये राजा होते तो हमारे घर सूखी रोटी क्यों खाते? राजा तो सोने की थाली में खाता है। और अगर ये सच में राजा हैं, तो फिर तो मैं भी कल से देवता हूँ, क्योंकि राजा मेरे घर रोटी खाने आए थे। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा भी हंसने लगा, लेकिन भीतर ही भीतर सोचने लगा, अब सच छिपाना मुश्किल है। रात को राजा ने हरिया को अकेले बुलाया। हरिया, अब मैं तुमसे सच छिपा नहीं सकता। मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ। मैं इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। हरिया पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मालिक, मजाक मत कीजिए। अगर आप राजा हैं, तो मैं तो खुद भगवान विष्णु हूँ। चलिए, अब खाना खाइए। नहीं हरिया, ये मजाक नहीं है, सच यही है। मैं भेष बदल कर आया था ताकि अपनी प्रजा का हाल जान सकूं। अब हरिया को यकीन हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अगले ही पल उसने फिर मजाक किया। अरे बाप रे, तो इसका मतलब मैं इतने दिन से अपने राजा को सूखी रोटी और प्याज खिला रहा था। अब दरबार में मेरी इज्जत बनेगी या जेल में मेरा पता कटेगा? राजा हंस पड़ा और बोला, नहीं हरिया, तुम्हारे घर की रोटी ने मुझे असली राज सुख सिखाया है। अब मैं अपना राज ऐसे चलाऊंगा जैसे हर किसान चाहता है। अगले दिन राजा ने अपना भेष उतार दिया और पूरे गांव को बुलाकर बोला, गांव वालों, अब तक तुमने मुझे मुसाफिर समझा, पर सच्चाई यह है कि मैं ही तुम्हारा राजा हूं और आज से मैं तुम्हारे दुख दर्द सुनने आया हूं। गांव वाले दंग रह गए। सबने राजा को प्रणाम किया, लेकिन हरिया हंसते हुए बोला, महाराज, प्रणाम तो करूंगा, पर इतना याद रखिएगा, अगर कभी फिर भूले तो हरिया आपकी ऐसी खिंचाई करेगा कि आप फिर से मुसाफिर बनकर लौट आएंगे। गांव वाले जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा भी हंसा और बोला, हरिया, तुम मेरे मित्र हो और आज से तुम मेरे राज्य के सलाहकार रहोगे, ताकि तुम्हारी हंसी मुझे हमेशा आईना दिखाती रहे। उस दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ। राजा ने आदेश दिया, गांव वालों से कर कम किया जाए, किसानों के लिए नया कुआं बनाया जाए, बच्चों के लिए पाठशाला खोली जाए। गांव में पहली बार सभी ने खुलकर जश्न मनाया। हरिया फिर हंसते हुए बोला, महाराज, अब तो हम भी कह सकते हैं, हमारे राजा केवल सोने चांदी के नहीं, बल्कि हंसी और सच्चाई के भी भूखे हैं। सब हंस